हरि ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम एम ओम ओम। आज का प्रसंग है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। कहने का आशय हुआ कि आजकल पर उपदेश यानी दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे। कुशल बहु तेरे कुशल, लेकिन स्वयं उनकी जिंदगी कैसी है यह कहना बड़ा ही मुश्किल होगा। आज बरसाती मेढकों की तरह संतों की कमी नहीं है। स्टेज सुसज्जित है बड़े बड़े महापुरुष से, महासंतों से। आज भेड़ियों की भीड़ की तरह भक्तगणों की भी कमी नहीं है। जहाँ देखो पंडाल खचाखच भरा हुआ है और उसमें भी बैठने की जगह नहीं मिल रही है। लेकिन व्यासपीठ से कही गई कोई भी बात शायद ही किसी व्यक्ति के गले उतरती हो, शायद ही कोई आचरण करता है। उपदेश तो सब बहुत देते हैं, किंतु उस उपदेश का ग्रहण करने वाले हमें तो लगता है कि बिरले ही कोई होंगे। ऐसा क्यों? विचार उठता है, प्रश्न उठता है बार बार मन में। तो एक ही उत्तर आता है सामने कि स्वयं के आचरण में उतारा गया ही दूसरों पर छाप पड़ता है। गांधी जी के पास कोई महिला गई थी अपने बच्चे को लेकर, बापू मेरा बेटा चीनी बहुत खाता है। गांधी जी ने कहा तो क्या हर्ज है? बोले कि ये ठीक नहीं है बापू, दाद खाज खुजली शुगर बहुत सारी परेशानी भी तो हो सकती है, इसे आप मना कर देंगे तो शायद मान जाएगा। गांधी जी बोले पिछले सप्ताह आना। वो महिला चली गई। पिछले सप्ताह फिर बच्चे को लेकर आई। गांधी जी ने बच्चे से कहा बेटा चीनी छोड़ दो। बच्चे ने मान लिया और चीनी खाना बंद कर दिया। महिला झुंझलाकर बोली बापू इतना ही बात कहना था तो आपने मुझे हैरान क्यों कराया, परेशान क्यों कराया? ये उस दिन भी कहते। गांधी जी ने कहा कि उस दिन मैं भी चीनी खाता था, तो फिर मैं दूसरे को कैसे मना करता। हमारे गायत्री परिवार के आचार्य श्री का प्रमुख उपदेश है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तुम दूसरों की बदलने की कोशिश मत कर, स्वयं बदल। युग को सुधारने की कोशिश मत कर, स्वयं को सुधार, तभी युग का निर्माण होगा। और गायत्री परिवार की भावी कल्पना है कि हम सत्ययुग लाएंगे, तो इसी आधार पर गुरुजी ने जो इतना महान सोच रखा है, इसी आधार पर। परंतु बड़े बड़े कथावाचकों व्यासों की जिंदगी को देखिए तो मुझे लगता है नवेली बहुएं जैसे सजती समरती है ससुराल में, जिसकी हाल ही में शादी हुआ है, बहुएं कटवाती है, ऐसमा पाउडर लगाती है, होठों पर लिपस्टिक लगाती है, आदि आदि मुझे मालूम नहीं कितनी इस तरह की श्रृंगार करती है। उनकी समय घंटों शायद नवेली बहुओं का श्रृंगार में बीत जाता है। ऐसा ही मैं देखता हूँ कि आज बाबा जी के साथ भी होता है। जब कोई जग होता है, जब कोई कार्यक्रम होता है, तो बाबा जी जितना प्रवचन में टाइम नहीं देते हैं, उससे पहले उसकी तैयारी करने में, मेकअप करने में लगा देते हैं। ललाट में चंदन लगाए, उसे तीलियों से निशान बनाए, शंख चक्र गदा और क्या कहना जो जिस संप्रदाय के हैं, अपनी चोटी को मेढ़े, जटाओं को बनाए, फिर वो दुपट्टा जो होता है कांधे पर उसको इस ढंग से लगे सजा कर रखे क्रीच उसका टूटे नहीं। उसके बाद और भी तरह की उनकी जो होती है ना श्रृंगार, उसके बाद जाते हैं व्यासपीठ पर बैठते हैं और बड़े मजे से कहते हैं राधे राधे। बोलो, बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो है बोलना पड़ेगा।
क्या कभी आपने सोचा है कि हिंदू समाज का यह बात कहना है कि राधे राधे बोलना पड़ेगा? अरे बोलना तो श्रद्धा की बात है। आप श्रद्धा से बोलो, बुलवाओ, आप बोलो बेटा राधे राधे बोलो, तो कहते हैं राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये तो अपनी इच्छा की बात है कि हम राधे बोलें या श्याम बोलें। एक दिन ऐसे ही बाबा जी से मुझे पल्ला पड़ गया, बोले कि राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा, मैं हरि हरि बोलता हूँ, हरिओम बोलता हूँ। बोले क्यों? तो मैंने कहा मुझे राधे मिली ही नहीं तो मैं राधे बोलूँ क्यों? मैं तो स्वयं नारद की तरह अकेला हूँ, इसलिए हरि बोलूँगा। राधे से कोई लेना देना नहीं, राधे जिंदगी में आई नहीं तो राधे क्यों बोलूँ? बाबा जी हंस गए। लेकिन इस प्रसंग में ये नहीं लेना है, प्रसंग में ये लेना है कि आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है। कभी किसी बाबा जी ने नहीं कहा। आज की सबसे बड़ी समस्या है माता पिताओं का तिरस्कार, और शायद ये तिरस्कार हर जगह हो रहा है। और वही तिरस्कृत जनों में से भी भक्त लोग भी आते हैं जो अपने घर में माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। और शायद बाबा जी में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मोटी रकम कमाने के लिए अपनी माता पिता की सेवा छोड़ कर आए। इसलिए मुझे लगता है कि ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही, गहराई बढ़ती ही जा रही है और सुधार होने का नाम नहीं लेता। विशेष अगले दिन। हरिओम तत्सत।